हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में बता दिया था, टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बता दिया था, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बता दिया था। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में। देखो, रिसोर्सेज का प्लानिंग हमें क्यों करना है। अगर हम रिसोर्सेज का प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा, रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा। और रिसोर्सेज खत्म होने के चलते बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगा और ओजोन लेयर का डिप्लेशन और होते रहेगा। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है अगर रिसोर्सेज खत्म हो जाए फ्यूचर जनरेशन में। अगर हम रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज करना चाहते हैं तो हमें रिसोर्सेज का प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और भारत जैसे कंट्री में रिसोर्सेज का प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत जैसे देश में रिसोर्सेज की जो अवेबिलिटी है वो बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स कहने का मतलब ये है कि भारत में ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज की अवेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसी रीजन में कुछ बेसिक रिसोर्सेज की कमी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको राजस्थान में लेके चलता हूँ। जब आप राजस्थान में जाओगे और वहाँ पे देखोगे कि जो सोलर और विंड एनर्जी है राजस्थान में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और वहीं उसी राजस्थान में जो वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप देख सकते हो जो सोलर एंड विंड एनर्जी है वो राजस्थान में ज़्यादा है और वहीं पे वाटर जो रिसोर्सेस है राजस्थान में कमी है। तो आप देख सकते हो कितना डाइवर्स है रिसोर्सेज के मामले में। दूसरा एग्जाम्पल है कि अरुणाचल प्रदेश का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि जो वाटर रिसोर्सेज है अरुणाचल प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा है और उसी अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है। तो आप देख सकते हो कि एक ही रीजन में जो रिसोर्सेज की अवेबिलिटी है वो कितना उनमें अंतर है। तो हमें बैलेंस करने के लिए यानी रिसोर्सेज को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज प्लानिंग करना पड़ता है। तो चलिए एनसीईआरटी पर चलते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को जुडिशियस यूज यानी विवेकपूर्ण रूप से यूज करने के लिए प्लानिंग जरूरी हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और ये भारत जैसे देशों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भारत जैसे देश में जो रिसोर्सेज की अवेबिलिटी है वो बहुत ही डाइवर्स है। There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources। तो भारत में बहुत ऐसे रीजन हैं जहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा है, और कुछ रिसोर्सेज की कमी है। यानी भारत में कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा है और कुछ रिसोर्सेज की कमी है। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ the availability of resources, and there are some reason which have acute shortage of vital resources। तो भारत में कुछ ऐसे रीजन हैं जो कि रिसोर्सेज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे रीजन है भारत में जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है। एक्यूट शॉर्टेज मतलब क्या होता है, अत्यधिक कमी है रिसोर्स कुछ वाइटल रिसोर्सेज की। वाइटल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि महत्वपूर्ण रिसोर्सेज की। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में कुछ ऐसे रीजन हैं जो कि रिसोर्सेज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे वाइटल रिसोर्सेज की कमी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। एग्जाम्पल के लिए जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मिनरल्स और कोल का जो डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा है। और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज की अवेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। जो राजस्थान है वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसी राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज की कमी है। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ कंट्री। लद्दाख का जो कोल्ड डिजर्ट है वो रिलेटिवली आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ कंट्री से। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। कल्चरल हेरिटेज के मामले में जो लद्दाख है वो बहुत ही धनी है,
लेकिन लद्दाख में वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ वाइटल्स मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण मिनरल्स की कमी है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। और इन सब जगहों पे हमें क्या करने की ज़रूरत है? रिसोर्सेज की प्लानिंग करने की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।